साथियों, पार्क में आपका स्वागत है। पी फॉर पॉलिटिकल, ए फॉर एनालिटिक, आर फॉर रिसर्च, सी फॉर सेंटर। मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैडर के माध्यम से समस्या पे चर्चा की। ये बहुत दुखद बात है कि भारत में लाखों संगठन चल रहे हैं, लेकिन उन संगठनों को समस्या क्या है इस देश की उसके बारे में पता नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। साथियों, किसी भी समस्या को 3 स्टेज पे समझना होगा। पहले, समस्या क्या है इस देश की, समस्या के कारण क्या है इस देश के, और समस्या का समाधान क्या है। आपको जान के हैरानी होगी कि एक बहुत ही प्राकृतिक नियम है कि प्रकृति ने सबसे पहले प्लांट का उद्भव किया, प्लांट का निर्माण किया, बाद में जंतुओं का निर्माण किया, बाद में रोग आया। प्लांट पहले आया, औषधि पहले आई, बाद में रोग आया। ठीक उसी प्रकार समस्या बाद में आई, लेकिन प्रकृति ने समस्या का समाधान इस प्रकृति ने पहले दे रखा है। इसलिए पूरे दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका पूर्णतः समाधान ना किया जा सके। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि हमारी समस्या क्या है। हमारी समस्या, जो मूल समस्या है, पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि हमारी मूल समस्या, मौलिक समस्या में शिक्षा, गरीबी और भूखमरी, छुआछूत, जातीय भेदभाव, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बेरोजगारी, असुरक्षा, भ्रष्टाचार और अन्याय। ये इस देश की मूल समस्या है। और इस मूल समस्या के कारण क्या है, आने वाले समय में हम लोग इसके ऊपर कैडर करेंगे, वीडियो बनाएंगे साथियों। उसके बाद इस समस्या का समाधान क्या है। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनको समस्या का तो पता है, पर समस्या का कारण क्या है उसका पता नहीं है। और जब कारण का ही पता नहीं है तो समस्या के निवारण का कोई मतलब ही नहीं बनता है। समस्या का निवारण कभी किसी की सूरत में हो ही नहीं सकता। इसलिए साथियों, जिसको समस्या का पता होता है उसको नेतृत्व नहीं मिलता। नेतृत्व उसको देती है जनता जिसको समस्या के समाधान का पता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस देश में पहला ऐसा कैडर प्रशिक्षण केंद्र है जो समस्या के समाधान के बारे में आपको अपनी ड्राफ्टिंग प्रस्तुत करेगा, जिसका नाम होगा भारतवासी पार्टी। जो यूट्यूब के अकाउंट के माध्यम से, भारतवासी पार्टी यूट्यूब अकाउंट है, जिसके माध्यम से आप तक सच्ची और अच्छी जानकारी, जो देश के नवनिर्माण में अहम भूमिका अदा करे, ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए भारत में पहली बार पार्क के माध्यम से राजनैतिक विश्लेषणात्मक अनुसंधान केंद्र के माध्यम से आप तक बहुत सारी जानकारी जानी है, बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी। साथियों, कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान हम आंदोलन के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं।
किसी भी समस्या का समाधान हम आंदोलन के माध्यम से कर सकते हैं। आंदोलन दो प्रकार से रन करता है, दो प्रकार से होता है। पहला वैचारिक आंदोलन, दूसरा हथियारबंद आंदोलन। हथियारबंद आंदोलन में हम लोगों का कोई विश्वास नहीं है। हम लोग वैचारिक आंदोलन के माध्यम से आपके पास सच का विचार आप तक पहुंचाते हैं और पहुंचने के बाद आप अपने निर्णय के द्वारा इस देश में परिवर्तन करेंगे और उस परिवर्तन से हमारे मौलिक समस्याओं का समाधान होगा। साथियों, बहुत आश्चर्यजनक बात है कि भारत की मूल समस्या पे शासक वर्ग का कोई भी फोकस नहीं है। भारत की जो मूल समस्या है उस पे अब तक न तो कोई चर्चा है। वो मूल समस्या क्या है, इस पे चर्चा ही नहीं होती। और इस समस्या का समाधान क्या है, वो तो बहुत दूर की बात है। समस्या के कारण क्या है, उन कारणों की चर्चा नहीं होती साथियों, तो समस्या का समाधान होना अभी असंभव सा दिख रहा है। इसलिए साथियों, हमें समस्या की जानकारी आज से नोट कर लीजिए कि भारत की 8 मौलिक समस्या है। अशिक्षा, गरीबी और भूखमरी, छुआछूत, जातीय भेदभाव, बेरोजगारी, असुरक्षा, भ्रष्टाचार, अन्याय। ये भारत की 8 मौलिक समस्याएं हैं। और इन मौलिक समस्याओं के कारण क्या है, इस पे एक एक विषय पे हम लोगों का वैचारिक कैडर आप तक पहुंचने वाला है साथियों। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही ध्यान से इन बातों को आपको समझना होगा साथियों। शासक वर्ग ने, जो शासन करने वाले लोग हैं, जिनकी संख्या 3.5% इस देश में है, कितना है, 3.5% है, ये लोग मौलिक समस्याओं का समाधान ना करना पड़े, इसलिए ये लोग काल्पनिक समस्याओं अर्थात इमेजिनरी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं और क्रिएट करके हमारी मौलिक समस्याओं पे पर्दा डाल देते हैं। इसलिए साथियों, बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि हमारी मूल समस्या क्या है। साथियों, अगर हम लोगों ने अपनी मूल समस्या का समाधान किया तो इस देश को शक्तिशाली बनने से, इस देश को आर्थिक स्वावलंबी बनने से, इस देश को महाशक्ति बनने से, इस देश को सोने की चिड़िया वाला देश बनने से, इस देश को 130 करोड़ लोगों तक लोकतंत्र पहुंचाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती साथियों। इसलिए बहुत अहम बात है कि आप इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, समर्थन दें, साथ दें, सहयोग दें। इन्हीं बातों के साथ आपने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद।